हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। टकाग्रांट प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए क्या है, प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, रिवाइज करे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो आप अपने क्वेश्चन लगाए, देखिए कि आपकी कितनी तैयारी कितनी नहीं। ठीक है दोस्तों। तो आज की प्रैक्टिस सेट का नया लेके चलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो संरक्षक है, यानी कि भारतीय संविधान की जो सुरक्षा करता है, तो वो कौन है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर संसद को। तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, तो वो ध्यान रखना किसको भाई, सर्वोच्च न्यायालय को। ध्यान रखना किसको कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, है ना। क्योंकि संसद जो है किसके अंदर है, संविधान के अंदर ही बताया गया है। ठीक है। और प्रधानमंत्री भी इसके अंदर, राष्ट्रपति भी इसके अंदर, है ना। राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, संसद का अभिन्न अंग। ये ध्यान रखेंगे आप, संसद का अभिन्न अंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है। तो संसद का जो अभिन्न अंग है वो कौन सा है, राष्ट्रपति है। इसको आप खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। कार्यपालिका को लेकर क्वेश्चन यदि मैं पूछ लूँ आपसे, कार्यपालिका की बात करें तो ध्यान रखना, कार्यपालिका की बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका पीएम में निहित होती है। किसमें होती है, प्रधानमंत्री के अंदर क्या है, निहित होती है। कैसी, वास्तविक कार्य। यदि नाम मात्र की पूछ ली गई तो नाम मात्र की कार्यपालिका कहाँ पर होती है, तो राष्ट्रपति के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, नाम मात्र की कार्यपालिका। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो सब की सब कौन बनाता है, तो कौन, प्रधानमंत्री। नाम मात्र की राष्ट्रपति को इसलिए कहा गया है क्योंकि कितना काम है, केवल सिग्नेचर को लेकर इनसे क्या है, अनुमति की जरूरत है बस। बाकी जितना भी पैटर्न तैयार करा जाएगा वो किसके द्वारा करा जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो वास्तविक कार्यपालिका किसके अंतर्गत होती है, प्रधानमंत्री के। और नाम मात्र की कार्यपालिका किसके अंतर्गत होती है, तो वो किसके अंतर्गत होती है, वो होती है भाई किसके, राष्ट्रपति के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस की रचयिता कौन है। एक पुस्तक है रामचरितमानस, की रचयिता कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन में है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और मीरा। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन से ऑप्शन में है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और मीरा। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, आप सभी को पता है, तो वो कौन है, तुलसीदास। ठीक है, ध्यान रखना कौन है भाई, तुलसीदास। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का खासकर, ऐसे क्वेश्चन भी खासकर मिलते हैं आपको देखने के लिए। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, यानी कि जो चलता है, इंसुलिन क्या है, किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, बहने का जो कार्य होता है वो कहाँ से होता है। थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, अग्नाशय से, या अधिवृक्क से। तो कहाँ से होगा, इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो जो ग्रंथि से क्या है, स्त्रावित होगा, तो वो कहाँ से होगा, तो वो कौन सा होगा भाई, अग्नाशय से। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ से होगा, अग्नाशय से वो क्या है आपका, स्त्रावित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, या फिर मेघालय का पठार। तो सबसे जो बड़ा पठार है वो कौन सा है, तो इसका खासकर ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन का, तो कौन सा है, दक्कन का पठार। ठीक है, ध्यान रखें कौन सा है, दक्कन का पठार। यदि पूछा गया है कि संसार की छत, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संसार की छत किस पठार को कहा जाता है, किस पठार को कहा जाता है। तो संसार की जो छत है वो किसे कहा जाएगा, तो वो ध्यान रखना वो क्या है, पामीर का पठार, पामीर या तिब्बत का पठार, है ना, ध्यान रखें। बात समझ में आ गई, पामीर या तिब्बत का पठार किसे कहा जाएगा, संसार की छत कहा जाएगा जिसे। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो कौन सा है, दक्कन का पठार है। ठीक है, भारत की छत पूछ ली जाए या संसार की छत पूछ ली जाए तो वो कौन सा है, कौन सा पठार हो गया आपका, पामीर का या तिब्बत का पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की भाषा कौन सी है। हमारे जो वेद है उनकी भाषा क्या है, ये बताना है आपको। प्राकृत, पाली, संस्कृत या अपभ्रंश। तो कौन सी भाषा है जिसमें वेद लिखे हुए हैं, तो वो सभी आप सभी को पता ही है वो कौन सी है, संस्कृत। वो कौन सी है भाई, संस्कृत। ठीक है, ध्यान रखना संस्कृत भाषा में अपने क्या है, वेद लिखे हुए हैं। ठीक है, प्राकृत और पाली क्या है, अलग अलग है, ये बौद्धों की भाषा है।
और प्राकृत भाषा है जैनियों की, जो जैनियों ने इस्तेमाल की थी। जैनिज्म थे ना जो, उनकी भाषा रही जैनियों की, ठीक है। अब भ्रंश क्या है, हिंदी का ही क्या है, रूप है, इसका खासकर ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी भाई? 1885 में। करी किसने थी? तो वो थे ए ओ ह्यूम। ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम था, ए ओ ह्यूम, जिसने क्या करती थी, कांग्रेस की स्थापना करती। ठीक है। और कब करी थी? तो 1885 में। मानव शरीर में सबसे बड़ी, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर के अंदर, मानव का जो शरीर है उसके अंदर जो पाया जाने वाला तत्व है वो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। उसके लिए ऑप्शन में है ऑक्सीजन, कार्बन, हार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये आपसे चार ऑप्शन में बात करी गई है। तो मानव शरीर के अंदर जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो वो क्या पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम क्या है, जिंदा है, तो वो क्या है भाई, अपना ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखना, वो क्या है, अपना ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्य की खोज किसने की थी, है ना। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, वराह मिहिर ने, या फिर ब्रह्मगुप्त ने। तो किसने करी थी शून्य की खोज? ठीक है। तो सूर्य शून्य की खोज किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझेगी। किसने करी थी? ब्रह्मगुप्त ने करी थी किसकी खोज? शून्य की खोज। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत की बात की गई है। उसके लिए ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी। तो कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो वो कौन सा है भाई, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना। उसका है कंचनजंगा। ठीक है, ध्यान रखना। यदि बात करें माउंट एवरेस्ट की तो ये कहाँ का है? नेपाल का। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया क्या है? भारत का। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ना। संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसके यदि आर्टिकल की बात करेंगे आप तो 108। ठीक है, ध्यान रखना। संयुक्त बैठक किस किस की होगी? तो लोकसभा और राज्यसभा की। संयुक्त बैठक कब होगी? जब दोनों सदन, जब दोनों सदन किसी प्रस्ताव को लेकर असहमत हो। कहने का मतलब ये है, यदि कोई क्या करेगा, लोकसभा राज्यसभा की बात है, कोई प्रस्ताव यदि इसने भेज दिया, ये इसको सहमत नहीं है, यदि किसी ने कोई प्रस्ताव ये इसने भेज दिया तो ये सहमत ना हो, कितने दिन के अंदर देना पड़ता है सहमति? तो वो कितने हैं, 14 दिन के अंदर उसको क्या है, सहमति देनी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों सदन सहमत ना हो, तो उस समय क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में पूछा गया कि अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो कौन है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं, वह सदस्य के रूप में पहले ही ले लेता है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो कोई भी नहीं दिलाता। यह क्या है, सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले लिया होता है। संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ध्यान रखना। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाए? जब दोनों सदनों में क्या हो, विवाद हो, तो उस समय क्या है, बुलाया जाता है। दीन ए इलाही किसने चलाया था? दीन ए इलाही क्या था? एक धर्म था, ध्यान रखना। दीन ए इलाही क्या था? एक धर्म था। जो किसने चलाया था ये बता, पूछा गया आपसे। बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या फिर जहांगीर ने। तो किसने चलाया था दीन ए इलाही धर्म? तो वो चलाया किसने था? अकबर ने। ठीक है, ध्यान रखना, किसने चलाया था भाई? अकबर ने। अकबर का ये पूछ लिया जाए कि सबसे तेज अभियान कौन सा है? अकबर का सबसे तेज अभियान कौन सा है? अकबर का सबसे तेज अभियान कौन सा है? ध्यान रखना, तो वो है, ध्यान रखना, गुजरात अभियान। कौन सा है भाई? गुजरात अभियान।
और इस अभियान के दौरान ही सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले समुद्र देखा था, या पहली बार समुद्र देखा और पुर्तगालियों से मिले, ध्यान रखना। पहली बार पुर्तगालियों से भी यहीं पर मिले थे, और पहली बार समुद्र कब देखा था? गुजरात अभियान के दौरान देखा था, किसने? अकबर ने, है ना। अकबर की मृत्यु कैसे होगी थी? वही रक्त अतिसार के कारण इसकी क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी, है ना। चलिए, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? देखो क्या कहा, कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन है अमाशय, मुख, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। अमाशय है, मुख है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो कहाँ से शुरुआत पूछिए तो शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? मुख से। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि मुख की जो लार होती है वहां से ही क्या है, इसकी शुरुआत हो जाती है ना। पाचन पूर्ण कहाँ होती है? यदि पूछ गए पाचन पूर्ण कहाँ होती है तो वो ध्यान रखना कहाँ पर भाई? छोटी आंत में। लगभग यहीं पर पूर्ण हो जाती है ना, 90 से 95% तक यहीं पे क्या है, पूर्ण हो जाती है। कहाँ पर? छोटी आंत में। तो ये पूछ लेगा कि पाचन कहाँ पर पूर्ण होता है, तो छोटी आंत में। ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ से शुरू होती है तो कहाँ से? मुख से, है ना, मुख की लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत के अंदर यदि बात करें किसी की कोयले की, तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे दिए हुए हैं झारिया, झरिया, बोकारो, रानीगंज, तालचेर। तो कौन सा है? यदि मैं बात करूँ कोयला क्षेत्र की, तो यदि मैं राज्य की बात करूँ, यहाँ पर राज्य को लेकर बात करूँ, तो राज्य कौन सा है? झारखंड। कौन सा है? झारखंड। यहाँ झारखंड ना देकर इसके एक शहर का नाम पूछ लिया, तो वो शहर कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो शहर कौन सा है भाई? झरिया। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? झरिया। झारखंड से ही ध्यान रखेंगे झरिया को भी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में आपातकाल किस भाग में वर्णित है ना। आपातकाल किस भाग में वर्णित है? तो उसके लिए ऑप्शन में आपके पास 17, 18, फिर 21, 23, कौन सा होगा? तो आपातकाल की बात करें तो आपातकाल कितने प्रकार के हैं? तीन। कितने प्रकार के हैं भाई? तीन। तो आपातकाल का जो ध्यान रखना भाग है वो कौन सा है? तो वो भाग है 18। कौन सा भाग है भाई? 18। भाग 18 के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? आपातकाल। वो भी कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 352 से 360 तक। ठीक है, ध्यान रखना। और तीन ही प्रकार है, कौन कौन से? सबसे पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपात। ये 352, ये 356, ये 360। ठीक है, ये अभी तक नहीं लगा, ध्यान रखना। कौन सा वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा? ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन सा नहीं लगा? 360। लेकिन यही पूछ लिया कि यदि भारत में वित्तीय आपात लग जाए, यदि भारत में वित्तीय आपात लग जाए, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, एक लाइन लिखी है संविधान में, यदि भारत में वित्तीय आपात लग जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को वेतन देना अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि यदि वित्तीय आपात क्या है भारत के अंदर लगा, तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे। यदि वित्तीय आपात लगा तो जितने भी सरकारी कर्मचारी है तो उनका वेतन क्या करा जाएगा? या तो रोक लिया जाएगा या कुछ कम करके दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसका वेतन पूर्णतः दिया जाएगा विदाउट टैक्स, जैसे उसका चलता है सब कुछ, है ना। तो उसके वेतन में कोई भी कमी नहीं करी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझिए। तो समझ गए। तो वित्तीय आपात लगने पर किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो किस पर? राष्ट्रपति के वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? है ना, ध्यान रखना। माइक्रो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? है ना। तो न्यूटन ने, गैलीलियो ने, ल्यूवेनहॉक ने, आइंस्टीन ने। तो किसके ने करा था भाई माइक्रोस्कोप का? तो वो कौन था? वो था ल्यूवेनहॉक। कौन था भाई? ल्यूवेनहॉक। गैलीलियो की बात करोगे तो कौन किस चीज का करा था? दूरबीन का। ठीक है, ध्यान रखना। दूरबीन का आविष्कार किसने? गैलीलियो ने। न्यूटन का आपको पता ही है, बल की परिभाषा दी थी, है ना। क्या करा था? बल की परिभाषा दी थी। और बल की परिभाषा के भी कितने भाग बनाए थे? तीन।
ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय। आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या करा था? आइंस्टीन ने क्या बनाया था भाई? आपका भाप का इंजन। ठीक है, बात समझ में आ गई? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, यानी कि भारत में निवास करने वाला सबसे बड़ा जनजातीय जो क्षेत्र है या समुदाय है, तो वो कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जनजाति मानी जाती है कि भारत के अंदर निवास करती है? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन में संथाल, गोंड, भील, मुंडा। तो कौन से है? तो भारत की जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो कौन सा है? तो वो है अपना भाई कौन सा? गोंड। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा है अपना? गोंड। खासकर ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव का जो शरीर है इसके अंदर जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाएगी तो वो कहाँ पर पाई जाएगी? तो वो उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं कान, नाक, आंख, गला। तो कौन सी में होगी ये आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कहाँ पर पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाएगी भाई? वो आपकी कान में। कहाँ पर पाई जाएगी? कान में, जिसका नाम क्या है? स्टेपीज। ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम है? स्टेपीज। तो खासकर ध्यान रखेंगे इस चीज का। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चलाया था? बाजार पर नियंत्रण करने के लिए एक सिस्टम बनाया था। ठीक है, तो उसको पूछा गया कि वो किससे संबंधित है? जो बाजार नियंत्रण करा था वो किससे संबंधित है? कृषि से, व्यापार से, कर व्यवस्था से, न्यायालय से। तो आपको पता ही है कि बाजार पर नियंत्रण है ना, बाजार में यानी कि क्या होगा? तो बाजार में क्या होगा? यानी कि व्यापार, है ना। तो वो किससे संबंधित था? व्यापार से। ये चीजें आप क्या है सोच कर भी क्या है लगा सकते हैं, क्योंकि बाजार की बात करी तो बाजार में कृषि तो होने से रही है ना। तो उसको क्या लेंगे? व्यापार को। कर व्यवस्था भी क्या है कुछ हद तक ठीक लगता है, लेकिन उसने जो चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, व्यापार के लिए चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है ना, ये आप सभी को पता ही है। तो वो कौन सा है? कमल। ठीक है भाई, ध्यान रखने कौन सा है? कमल। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन वर्णित है? ठीक है, ध्यान रखना क्या पूछा गया? निर्वाचन पूछा गया है कि निर्वाचन से संबंधित बात करी गई। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करी गई। तो राष्ट्र अनुच्छेद 52 में क्या है कि ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसमें तो निर्वाचन की कोई बात नहीं। और इसके लिए निर्वाचन से संबंधित कौन सा है? तो आर्टिकल 54। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? आर्टिकल 54 से क्या संबंध है? निर्वाचन से। यदि 53 होगा तो निर्वाचन पद्धति होगी, है ना। कार्यपालिका राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। 53 की मैं बात करूँ, आर्टिकल 53 की यहीं पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। निहित होगी, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 53 में, है ना। कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की राष्ट्र किसके अंदर? राष्ट्रपति के अंदर। अनुच्छेद 61 आप सभी को पता ही है, तो किससे संबंधित है? महाभियोग से। महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, जिसके द्वारा क्या है राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो आर्टिकल किसके अंदर? 61 के अंदर। अनुच्छेद 72, तो वो क्या है राष्ट्रपति के लिए? क्षमादान शक्ति। क्या है भाई? क्षमादान शक्ति। अपनी पावर, है ना, ध्यान रखना। समाधान शक्ति क्या है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। यदि 71 की बात करेंगे तो इसमें होगा आर्टिकल 71 में कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद से संबंधित जो है, तो वो कौन सा है? आर्टिकल 71, जिसका निर्णय कौन करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? मानव का जो रंग है रक्त का वो कैसा है? लाल है। ये पूछा गया कि किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, आयरन, हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाल रंग होने का कारण आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी समझाया हुआ है। तो वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन को जो रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है तो वो भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ध्यान रखना कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा।
ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा जब चलाया गया था तो पूछा गया कि इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो उसके लिए ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, दिल्ली। तो कहाँ पर हुआ था भाई अपना, मुंबई में। मुंबई अधिवेशन में इसको क्या है, पारित कर दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी समय पे ध्यान रखना, एक नारा दिया था इसने, गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन को क्या है, के समय में क्या है, इसको गांधी जी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या है, और लोगों ने क्या है इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, रेडियो के माध्यम से पूछा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि पुराना एनएच कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा, NH1, NH2, NH7, NH8। तो कौन सा है, तो वो कौन सा है, NH7। कौन सा है भाई, NH7। कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है NH7 का है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। ठीक है, ध्यान पूछना, ध्यान रखें कौन सा पूछा गया है, आंतरिक यानी कि अंदर की बात करी गई है, कि मानव शरीर में अंदर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है। तो हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फिर फेफड़ा। तो कौन सा है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, यकृत यानी कि लीवर है ना। ध्यान रखना कौन सा है, लीवर। यदि यहीं पे एक अंग और हो जाता छोटी आंत तो वो सबसे बड़ा हो जाता। ठीक है। अष्टधाई के रचयिता कौन है। अष्टधाई एक पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसके रचयिता को है, ये पूछा गया था, पंतजलि, पाणिनि, कालिदास, भरतमुनि। ठीक है। तो अष्टधाई के लेखक कौन है, तो अष्टधाई के लेखक कौन है, पाणिनि। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा भाई, पाणिनि। ठीक है। भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, यानी कि जिसने क्या करा, ज्ञानपीठ पुरस्कार हासिल किया, वो कौन है, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जी शंकर कुरुप, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ध्यान रखना, साहित्य के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में भाई, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और वो पूछा गया है कि पहली बार किसको दिया गया था, पहला पहला जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना किसको दिया गया था, जयशंकर कुरुप को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा भाग करता है। मानव शरीर का जो संतुलन है वो जो बनाए रखना है वो किसके द्वारा है, यानी कि ये सब सारा का सारा सिस्टम कहाँ से है, माइंड से। कहाँ से है, मस्तिष्क से। और मस्तिष्क के अंदर पूछा गया है कि मस्तिष्क का भी कौन सा भाग है, तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला, हाइपोथैलेमस। तो कौन सा है भाई इसका, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला या हाइपोथैलेमस। तो कौन सा होगा, तो वो होगा भाई कौन सा, सेरिबेलम। इसका काम क्या है, संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस को भी पूछ लिया जाता है, तो वो ध्यान रखना ठंडे गर्म के लिए पूछ लिया जाता है। ठंडा गर्म भूख प्यास ये सब किसके अंतर्गत है, हाइपोथैलेमस के अंदर आता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क क्या है, एक सदस्यों का क्या है, देश के जो सदस्य है वो समूह है। ठीक है, ये एक क्या है, अपना एक समूह है। इस समूह की पूछा गया कि स्थापना कब की गई थी, तो 1983 में, 1985 में, 1987 में या 1989 में। तो कब की गई थी सार्क की स्थापना, तो वो की गई थी 1985 में। ठीक है, ध्यान रखना कब की गई थी, 1985 में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत की बात करी गई है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। तो कौन सा है सबसे बड़ा बांध है, तो वो कौन सा है, तो वो है, ध्यान रखना, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा है भाई, भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, सरदार सरोवर कौन सा है, नर्मदा नदी पर है। ये आपको भी खास करके है ध्यान रखने की किस नदी पर कौन सा है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। ठीक है, ध्यान रखना क्या था, किससे संबंधित था, तो पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से या फिर उत्तराखंड से। तो 370 जो धारा लगाई जाती थी किसके लिए लगाई जाती थी, तो जम्मू कश्मीर के लिए। इसका मतलब ये था कि 370 का, कि इसका अपना संविधान होगा, इसका अपना संविधान होगा।
तो जम्मू कश्मीर का क्या था, अलग संविधान था, ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्या था, विलय पत्र से हुआ था कार्य, किसके कारण होता, विलय पत्र के द्वारा, ठीक है। राजा हरि सिंह ने करा था उस समय पे, जब क्या है, देसी रियासतों क्या है मिलाया जा रहा था। तो इस रियासत का क्या था, अपना एक कानून था 370 को लेकर, कि इसका अपना क्या होगा, अपना नया अपना अलग से संविधान होगा, ठीक है। मानव शरीर में थायरक्सिन हार्मोन किससे संबंधित है? मानव शरीर में थायरक्सिन हार्मोन जो है किससे संबंधित है? वृद्धि से, चयापचय से, प्रजनन से, या फिर पाचन से। तो किससे संबंधित है? तो चयापचय से, ठीक है, ध्यान है, चयापचय से क्या है, थायरक्सिन क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है ना? तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका, आप सभी को पता ही है, मोर, ठीक है, ध्यान रखना, वो कौन सा है, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो किसने दिया था भाई? अपना भगत सिंह ने, ठीक है, ध्यान रखना, किसने दिया था? भगत सिंह ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, ये तो कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाला लाजपत राय का वही था अपना डायलॉग, मेरे सर पर पड़ी लाठी। मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी क्या होगा? ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत के लिए अंतिम कील साबित होगी। ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई। नेक्स्ट चलेंगे भाई, मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स जो कार्य करते हैं मानव शरीर के अंदर, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ढोना? जी नहीं, ऑक्सीजन को ढोने का काम मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को ढोने का काम किसका है, तो वो किसका है? हीमोग्लोबिन का। वो किसका कार्य है भाई? हीमोग्लोबिन का। रोग प्रतिरोध क्षमता, इसको कौन देखेगा? तो इसको कौन देखता है भाई? WBC, व्हाइट ब्लड सेल देखती है इसको। रक्त का थक्का जमना या पाचन, तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, है ना, ध्यान रखना, रक्त का थक्का जमाना। पाचन का कार्य किसका है? तो लीवर का, यानी कि यकृत का। लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये तो मुख से शुरू होकर, पाचन का कार्य कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से शुरू होता है, और कहाँ खत्म होता है? तो बड़ी आंत में जाकर, यहाँ पर क्या है, इसकी बिल्कुल समाप्ति है ना। तो बात समझ में आ गई। तो रक्त, तो प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? रक्त का थक्का जमाना। बात समझ में आई भाई। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ पर है ना? तो भारत का जो सबसे बड़ा कागज का उद्योग है वो कहाँ पर है? नेपानगर, टाटानगर, दुर्गापुर, राउरकेला। तो कहाँ पर है भाई वो? अपना नेपानगर में। कहाँ पर है भाई? अपना नेपानगर में, ठीक है, ध्यान रखना, जो भारत का सबसे बड़ा कागज का उद्योग है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? वाल्मीकि, चाणक्य, पतंजलि, कालिदास। तो कौन है ना? अर्थशास्त्र पूछा जा सकता है कि किस विषय की पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है किस विषय की पुस्तक है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है कि अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है, तो वो किसकी है? तो वो ध्यान रखना, राजनीति की। किसकी है? राजनीति की, है ना, जिसे, ठीक है, तो उसके लेखक कौन है? तो वो कौन है? चाणक्य, जिसे क्या बोला जाता है? चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति जो है वो कहाँ है? अर्थशास्त्र में, ठीक है। इसके लिए और भी ऑप्शन आ सकता है, चाणक्य से अलग कौटिल्य भी आ सकता है, और एक है विष्णुगुप्त, ये भी आ सकता है, ठीक है। ये तीन नाम में से कोई सा भी नाम आ सकता है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। बात समझ में आई। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौन है? चाणक्य है। अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है? तो किसकी? राजनीतिक पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि राजनीति की पुस्तक है जो। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है ना? मैंग्रोव वन कौन सा है? यानी कि मैंग्रोव वन क्या है? जहाँ पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं, या सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऐसे बोलते हैं मैंग्रोव वन। तो भारत का जो सबसे बड़ा है वो पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र है, तो वो है भीतरकनिका, सुंदरवन, पिचावरम, या कच्छ। तो कौन सा होगा भाई? तो उसके लिए आप सभी को बताइए, तो कौन सा है? सुंदरवन, ठीक है, ध्यान रखना, सुंदरवन डेल्टा जो अपना क्षेत्र है वही क्या है? मैंग्रोव वन के लिए सबसे ज़्यादा वो है। कच्छ के रण क्या है?
नमक का नमक का सागर, नमक का सागर या नमक का मैदान, ठीक है, ये सब इसी के लिए है। जहाँ पर क्या है, जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिक एसिड का उत्सर्जन किस अंग से होता है? ठीक है, मानव शरीर में यूरिक एसिड का उत्सर्जन, बाहर निकलना, यानी कि यूरिक एसिड जो है बाहर निकलेगी, उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, या फिर किडनी के द्वारा। तो किसके द्वारा होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो किसके द्वारा होगा? किडनी के द्वारा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, किसके द्वारा होगा? किडनी के द्वारा क्या होगा? यूरिक एसिड का उत्सर्जन होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है ना? तो सूची की यदि मैं बात करूं तो ये 3 प्रकार की सूची है। ये पूछा गया कि किस अनुसूची में है, तो समवर्ती सूची पूछे, संघ सूची पूछे, या फिर समवर्ती सूची पूछे, कोई सी भी पूछ ले आपसे, बात एक ही है। ठीक है, तीनों अलग अलग है, समवर्ती है, संघ है, सॉरी, राज्य सूची। ठीक है, तो राज्य सूची हो, संघ सूची हो, समवर्ती सूची हो, तो वो किस अनुसूची के अंतर्गत है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसके लिए ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो कौन सी में है भाई? तो ध्यान रखना, कौन सी है? 7वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी है अपनी? 7वीं अनुसूची। ठीक है भाई, याद रहेगी, बहुत बढ़िया। 8वीं अनुसूची, भाषा, 9वीं संपत्ति अधिग्रहण यानी कि भूमि सुधार, जिसमें करा गया था। भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, ये पूछना है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये गलत हो गया भाई। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी में कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या फिर गोदावरी। तो राष्ट्रीय की बात करिए तो वो कौन सी है? अपनी गंगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशियां कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे तेज जो काम करेगी मांसपेशियां कौन सी है? पैर की, हाथ की, आंख की, जीभ की है। वैसे तो कहता है कि इसके हाथ बहुत तेज चले हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशियां कौन सी है? तो वो कौन सी है भाई? आप सभी को पता होना चाहिए, तो वो कौन सी है? आंख की, है ना? मनवा जागे रे, मनवा भागे रे। आंखें क्या है? सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशियां है शरीर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई है ना? लौह पुरुष किसे कहा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को, लाला लाजपत राय को, जवाहरलाल नेहरू को। तो किसे कहा गया था भाई लौह पुरुष? तो वो किसे कहा गया था? सरदार पटेल को क्या कहा गया था? लौह पुरुष। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा गया था? तो नेताजी। इन्हें क्या कहा गया था? नेता। लाला लाजपत राय को क्या कहा गया? पंजाब केसरी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कहा था? चाचा की उपाधि दी गई थी, चाचा नेहरू। ठीक है, ये सब क्या है? उपाधि दी हुई है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या उड़ीसा। तो तांबा जो पाया जाता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है कहाँ पर भाई? अपने राजस्थान में। कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में, मारो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 32 है ना? संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 32 की बात पूछी गई है, तो किससे संबंधित है ना? मौलिक अधिकार का ही क्या है? भाग है। किसका है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से है? 12 से 35 तक। कहाँ से है आर्टिकल? 12 से 35 तक। ठीक है, ध्यान रखना। तो पूछा गया कौन सा है? 32वां। तो किससे है? मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक उपचार, समानता, या फिर स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 32 जो है वो किससे है? आप सभी को पता है, तो किससे? संवैधानिक उपचार से। ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें क्या है? 5 प्रकार की क्या है? रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। और संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
ने क्या कहा था संविधान की आत्मा? क्या कहा था भाई संविधान की आत्मा? ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है? 51 कै में। ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है, जोड़ा गया था इनको। तो आर्टिकल 32 जो संबंधित है वो किससे है? संवैधानिक उपचार से, जिसके द्वारा क्या है 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम उसके द्वारा क्या है 5 प्रकार से क्या है सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? मानव शरीर का जो पसीना है तो वो उसके लिए कौन सी ग्रंथि है ना? जिसे बोला जाता है संवेद ग्रंथि बोला जाता है ना, जिसे क्या बोला जाता है संवेद ग्रंथि जैसे कि। तो वो कौन सी है? अंतःस्त्रावी है, बाह्यस्त्रावी है, थायराइड है, या फिर पिट्यूटरी है? तो मानव शरीर में पसीना जो ग्रंथि है वो कहाँ है? बाहर की ओर। तो वो कौन सी ग्रंथि होगी भाई? अपनी बाह्य ग्रंथि। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी होगी? बाह्य ग्रंथि होगी। नेक्स्ट देखेंगे। ब- भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है ना? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? वुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील, या फिर सांभर झील? तो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी झील है? तो वो है अपने कौन सी? चिल्का झील, यानी कि जो किसकी है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील। ठीक है। वुलर झील की यदि मैं बात करूं तो वो कैसी है? मीठे पानी की झील। ठीक है, ध्यान रखना। लोकटक क्या है? लोकटक झील पर क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस पर है? तो लोकटक झील पर है। ठीक है, मणिपुर की। सांबर झील कुछ नहीं है, नॉर्मल है, उसमें कोई बात ही नहीं है। सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं भाई? 10, 12, 14, 16। तो कितने हुए सूर्य नमस्कार में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितने होते हैं? 12। ठीक है, ध्यान रखना सूर्य नमस्कार भी हमें क्या है करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? किसकी बात करी गई है? मानव शरीर की है ना, अपने शरीर की बात चल रही है, तो उसमें कौन सा है ये हम देख सकते हैं आसानी से, बहुत ज़्यादा ध्यान समझेंगे तो। कौन सा है? आयरन, सोडियम, कैल्शियम, या पोटेशियम? तो सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो वो क्या है? तो वो क्या है भाई? अपना कैल्शियम है ना। जितनी भी हड्डियां हैं वो सब में क्या है? उन सब में क्या है? कैल्शियम है। और पूरा मानव शरीर जो बना हुआ है क्या है? कंकाल से ही बना हुआ है। बात समझ में आ गई भाई? लो, आयरन मैन तो आप हो नहीं, या आयरन मैन हो? तो आयरन मैन होगे तो आपके अंदर क्या होगा? ज़्यादा लोहा होगा। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था वो पूछा गया है, वो कौन था? TN सेशन, सुकुमार सेन, RK त्रिवेदी, MS गिल? तो कौन सा है सबसे पहला जो चुनाव आयुक्त है? तो वो कौन सा है भाई? अपना सुकुमार सेन। ठीक है, ध्यान रखना वो कौन सा है? सुकुमार सेन है। अमृतसर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, ध्यान रखना। अमृतसर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है। रावी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, व्यास के, चिनाब के? तो कौन सा है? वो कौन सा है भाई? ध्यान रखना। अमृतसर तो किसके? रावी नदी के किनारे क्या है स्थित है अमृतसर। किसने बसाया था? रामदास ने। ठीक है। अमृतसर किसने बसाया था? रामदास ने। जिस पर क्या है एक जलाशय भी बनाया हुआ है, जिसके बारे में क्या है अर्जुन देव का नाम आता है। फिर इसमें अमृतसर की जो उस पर स्वर्ण का जो कवच चढ़ा हुआ है वो किसके द्वारा? राणा रंजीत, सॉरी, रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है इससे संबंधित है। बात समझ में आई?